मेरा घर वाला 3 लड़की है जी, उसके लिए ही मारता है। हाँ जी, घर से निकालता है। बताओ 3 बच्चे कहाँ, लड़की है मेरे पे। बस जी मैं ये चाहती हूँ, मेरा बच्चा बहुत दुखी, 3 चोरी है, इतनी बड़ी कहानी लेकर जाऊँ, वो तो मुझे अब तीसरे दिन मारते हैं। कोई बात नहीं, तो इसकी एफआईआर दर्ज कराओ। बस बाबूजी मैं तो ये चाहती हूँ, जैसा मेरा डिमांड लेता है क्या वो निकाल के लिया जाएगा। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं अभी तक किसी की बेटी हूँ। मैं 10 साल में परेशान, कल शहर पर आज की गोली खा के मेरे बच्चों को मैं बनना चाहती हूँ। 21वीं सदी के जिस दौर में बेटियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं, वो नई नई कामयाबी की बुलंदियां छू रही हैं, उस दौर में भी इस महिला का ऐसा हाल आखिर क्यों है? क्या इसका जिम्मेदार हमारा समाज है, हमारी परवरिश है, हमारी सोच है, हमारी तालीम है, हमारा कानून है, या फिर यही बेटियों का भाग्य है? गौर से देखिए इस बेबस महिला को। हाथों में जख्म है, आंखों में चोट, दिल में बेटियों की ममता और पति की निर्ममता का घाव है। वो हाथ जोड़ जोड़ कर एसपी साहब से इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो कह रही है, मैं भी अपने माँ बाप की बेटी हूँ, मुझे तो बहू बनाकर बड़े धूमधाम से लाए थे, लेकिन मेरी कोख से 3 बेटियों ने जन्म लिया, तब मैं भी पराई हो गई और मेरी बेटियां भी। वो कहती है, मुझे हर रोज इसीलिए पीटा जा रहा है क्योंकि मैंने बेटे को नहीं जन्मा। क्या ये मेरा कसूर है? एक बार फिर सुनिए समालखा के गांव वजीरपुर टिटाना की रहने वाली इस महिला की गुहार। हाँ जी, मेरा घर वाला 3 लड़की है जी, उसके लिए ही मारता है। हाँ जी, घर से निकालता है। बताओ 3 बच्चे कहाँ, लड़की है मेरे पे। बस जी मैं ये चाहती हूँ, मेरा बच्चा बहुत दुखी, 3 चोरी है, इतनी बड़ी कहानी लेकर जाऊँ, वो तो मुझे अब तीसरे दिन मारते हैं। कोई बात नहीं, तो इसकी एफआईआर दर्ज कराओ। बस बाबूजी मैं तो ये चाहती हूँ, जैसा मेरा डिमांड लेता है क्या वो निकाल के लिया जाएगा। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं अभी तक किसी की बेटी हूँ। कभी रोटी मिल जाती है, नहीं पड़े रहते हैं मेरे 3 लड़कियाँ। ये वजीरपुर टिटाना है। मैं 10 साल में परेशान, कल शहर पर आज की गोली खा के मेरे बच्चों को मैं बनना चाहती हूँ। आज के दौर में बेटियां बोझ हैं क्या? ऐसी घटनाओं को देख क्या सोचती होंगी बेटियां? वो मन ही मन में कहती होंगी, मैं भी अपने पैरों पर चलती हूँ, मैं दुनिया पर भार नहीं, मैं भी नभ को छूना चाहूँ, बेटा ही होनहार नहीं। संगीता नाम की ये महिला बताती है कि मैं भी अपनी माँ बाप की 4 बेटियों में से एक हूँ। मुझसे तो कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया गया, तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना मैं अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगी। लड़की होती तो तू तेरे घर चली जा, तू यहाँ क्यों रहती है? तेरे घर से तेरे घर वाले को पास में ले जा, वहाँ रंडी है, तू ऐसे ऐसे काम करती उल्टे, तू तेरे भाइयों के दौरे ले जा। इन्हें मैं किस तरह ले जाऊँ? सब बात में मुझे गाली दे के इतना बांग जुल्पा हम भूखे रह के टाइम काटते हैं बाबूजी। मेरा घर वाला ही करता, पिछली बार तो सारों ने करी थी, अब भी बार है, बाकी सपोर्ट तो उनकी सारों की है। एसपी साहब क्या बोले आप? नु कह रहे हैं हाँ जी करवाएंगे तुम्हारा भी जो करवाएंगे। बोल के तो गए हैं। बस लड़कियों के ऊपर मानता है, 3 लड़की क्यों होगी मेरे? छोरा तो ही नहीं नू मेरे पे, छोरी क्यों नहीं करती छोरे क्यों नहीं करती पैसे? बड़ी लड़की कितने साल की है? 8वीं साल में लगी नवंबर से। आप एसपी साहब को कह रहे थे कि भी कार्रवाई करवा दीजिए, नहीं तो फिर मैं जहर मैं तो सच्ची कह रही हूँ, या मैं आज का मौका है, सुबह ना हम 4 माँ बेटी मरी पाएंगे। हम दुनिया से बहुत परेशान हो गए, अब हमारे से जिया नहीं जाए जी। धन्यवाद, मैं बहुत दुखी हूँ। कद तक जिए माँ बापों में, कद तक जाए, कद तक दुख कटवाएं? उनके भी तो 3-4 बेटियां खुद, हम में 3 भाई के, बड़ी के 3 मेरी है, तो बताओ वो शादी अकेला कैसे करेगा? मांग पूरी करते हैं ये, अब बताओ किस तरह करेंगे? टिटाना वजीरपुर टिटाना है जी। 2014 में हुई थी, नवंबर में। हाँ जी, 18 तारीख को हुई थी। वजीरपुर टिटाना की रहने वाली संगीता की शादी 18 नवंबर 2014 को राजीव के साथ हुई थी। शादी के बाद उसे 3 बेटियां हुईं, जिसको लेकर राजीव उससे नाराज चलने लगा और बेटा ना पैदा होने पर आए दिन उसे मारने पीटने लगा। संगीता के मुताबिक कई बार तो उसने पति की प्रताड़ना को अपना भाग्य समझकर टाल दिया, लेकिन जब वो आए दिन डंडों से पीटने लगा और बेटियों समेत घर से भगाने की धमकी देने लगा, तब उसने ठान ली कि अब लड़ना है, जिसके बाद उसने एसपी अजीत सिंह शेखावत से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई। और सुनो, पुलिस का क्या काम होता है कि घर किसी का उजड़वाती नहीं, बसवाने की कोशिश करती है।
अगर मान लो आप मेरी वाइफ का अगर हो जाता है, अगर कोई आप जैसा आदमी आगे उसको समझा दे बुझा दे तो वो क्या है, वो तो फायदा ही है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं, कल कोई और झगड़ा हो जाए किसी और बात पे हो जाए, उस बात की गारंटी कौन लेता है, कौन लेता है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि भाई किसी का भी घर खराब ना हो, बस तो ये है। अब इसमें तो आप कुछ भी पीछे मिली है अभी ये लड़की। हाँ, ये लड़की में जो अभी मिली है इसे दरखास्त देगी, अभी उस पर FIR दर्ज करके कार्रवाई करेगी। संगीता की बड़ी बेटी 8 साल की है और बाकी दोनों बहुत ही छोटी हैं। महिला की गुहार पर SP के आदेश पर पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली है और कार्रवाई की भी बात कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस ऐसी घरेलू हिंसा पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लड़का लड़की के बीच फर्क करने वाली ऐसी सोच को अब समाप्त हो जाने का वक्त आ चुका है। समालखा से विनोद लाहौट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।